हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पंकज कुमार वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योमेट्री क्लासेस में। तो एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। तो कक्षा 12 की सीरीज जो है वो इस समय हम लोग विस्तास नामक हमारी जो बुक है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। और उस सीरीज में हम जो है इस समय दूसरे पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है द टाइगर किंग। तो हम जो है वो द टाइगर किंग का अध्ययन कर रहे हैं और इसके हमने 2 पार्ट जो है वो ऑलरेडी उनके हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और आज जो है वो हम आपके लिए थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ मैं। तो आज जो है टाइगर किंग का हम लोग थर्ड पार्ट अर्थात तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से लाभ ले सकें। अधिक से अधिक संख्या में बच्चे जो है वो चैनल से जुड़ें। और जिन बच्चों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी उन वीडियो को देख लें। उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाएं बच्चे देख लें ताकि बेहतर तरीके से हमें पूरा पार्ट जो है वो समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम आज की क्लास पार्ट थर्ड। तो पिछले पार्ट में बच्चों हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि कि लोग जो होते हैं धीरे धीरे महाराज जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। और लोग जो होते हैं, हाँ बच्चों, तो यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि महाराज जो होते हैं वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। ठीक है। और लोग जो होते हैं उनको पुरानी कहावत के बारे में याद होता है और बहुत से लोग जो होते हैं वो लगातार इसके बारे में बातचीत करते हैं कि महाराज के बचपन की जो घटना घटी थी कि महाराज जब केवल 10 दिन के थे तो महाराज जो थे वो बोलने लगे थे। और एक ज्योतिषी जो होता है उसने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा जो है इसकी एक दिन मौत हो जाएगी। और जब और उन्होंने आगे बताया तो उन्होंने बताया कि इसकी मौत जो है वो टाइगर के द्वारा होगी। तो यह बात धीरे धीरे लोग आपस में बातचीत करते हैं और यह बात जो होती है वो धीरे धीरे महाराज के कानों तक पहुंच जाती है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज जो है हमें यहाँ से अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देयर वर इन नंबर वेल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधीपुरम। प्रतिबंधीपुरम राज्य जो था, प्रतिबंधीपुरम यह राज्य जो है बच्चों जिसके वो राजा महाराज जो हैं जिसमें राज्य करते हैं, प्रतिबंधीपुरम। तो देयर वर इन नंबर वेल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधीपुरम। प्रतिबंधीपुरम राज्य जो था उसमें बहुत से फॉरेस्ट थे, मतलब बहुत से, इन नंबर वेल मतलब असंख्य फॉरेस्ट थे, मतलब उनकी गिनती नहीं, बहुत ज़्यादा संख्या में उसमें जो थे वो फॉरेस्ट थे, बहुत ज़्यादा जंगल थे उस राज्य में जिसमें वो राजा राज्य करते थे। स्टेट, प्रतिबंधीपुरम स्टेट मतलब प्रतिबंधीपुरम राज्य में बहुत संख्या में जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनमें टाइगर बहुत थे। कहने का मतलब है जहाँ पर वो राजा राज्य करते थे प्रतिबंधीपुरम राज्य में, तो वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में जंगल थे और उन जंगलों में टाइगरों की संख्या भी अधिक थी, मतलब उसमें टाइगर भी पर्याप्त मात्रा में थे। द महाराज न्यू, महाराज जो थे वो जानते थे द ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत को, अर्थात महाराज भी जानते थे कि मतलब उनके बचपन में क्या घटना घटित हुई थी और उन्होंने क्या कहा था। तो जो पुरानी कहावत जो थी उसको, उसके बारे में महाराज भी जानते थे। यू मे यू मे इवन यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि तुम जो हो अपने सेल्फ डिफेंस में, कहने का मतलब है तुम जो हो अपने आत्मरक्षा में एक काव, एक गाय को भी मार सकते हो। यू मे किल, तुम मार सकते हो,
इवन एक गाय को भी मार सकते हो इन सेल्फ डिफेंस, अपनी स्वयं की रक्षा में। भाई अगर गाय जो है वो तुम्हारे ऊपर हमला करती है, अगर तुम्हारी जान लेने की कोशिश करती है तो तुम उसे भी मार सकते हो। वैसे गाय को मारना जो है वो बहुत ही पाप का काम समझा जाता है, ठीक है, हम उसे नहीं मार सकते। लेकिन ऐसी कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि यदि हम अपनी आत्मरक्षा में हम किसी को भी मार सकते हैं, तो हम जो है ये गाय को भी मार सकते हैं अपनी आत्मरक्षा में। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, तो इसमें भी निश्चित रूप से देयर कुड सर्टेनली, तो इसमें भी निश्चित रूप से वी नो ऑब्जेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए टू किलिंग टाइगर, टाइगर को मारने का, इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में। भाई जो हम गाय को आत्मरक्षा में मार सकते हैं तो हम एक टाइगर को भी आत्मरक्षा में मार सकते हैं। ये तो कोई ऐसी चीज़ जो हमारी जान लेने पर हो या हम पे हमला करती हो तो अपने बचाव में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कहा गया है कि देयर कुड सर्टेनली वी नो ऑब्जेक्शन, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए टू किलिंग टाइगर्स, टाइगरों को मारने में, इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में। द महाराज, महाराज जो थे स्टार्टेड आउट, महाराज ने शुरू कर दिया ऑन ए टाइगर हंट, एक टाइगर हंट, कहने का मतलब है महाराज ने अपने शेरों का शिकार जो था, टाइगर का हंट जो था वो शुरू कर दिया। द महाराज बाज, महाराज जो थे, महाराज बाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, और महाराज जो थे वो बहुत थ्रिल्ड, बहुत रोमांचित हो जाते हैं, बियॉन्ड, बियॉन्ड परे, मतलब बहुत अधिक क्या हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। मेजर, मात्रा, मेजर माने मात्रा, मतलब मेजर मतलब मात्रा, कहने का मतलब है महाराज जो होते हैं वो मात्रा से अधिक रोमांचित हो जाते हैं। वह जब ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब वह अपने पहले टाइगर को मारते हैं तो महाराज बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश जो हो जाते हैं कि मैंने जो टाइगर जो है उसका हंट कर लिया है, उसका शिकार कर लिया है, तो महाराज बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। ही सेंड फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स, और वह जो होते हैं ही सेंड, भिजवाते हैं, हाँ चलिए बच्चों फिर से देखते हैं यहाँ से। ही सेंड, वह बुलवाते हैं फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स, अपने राज्य के एस्ट्रोलॉजर्स को, ज्योतिषी को, एस्ट्रोलॉजर्स मतलब ज्योतिषी, तो वह अपने राज्य के ज्योतिषी को बुलवाते हैं। एंड सोड हिम द डेड बीस्ट, और उस मरे हुए जानवर को, डेड माने मरे हुए, बीस्ट माने होता है बच्चों जानवर, बीस्ट माने जानवर, उस मरे हुए जानवर को दिखाते हैं। जब राजा अपना पहले शिकार, जब पहले शेर का शिकार करते हैं, जब पहले टाइगर को मारते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो उस ज्योतिषी को बुलवाते हैं और उसे उस मरे हुए जानवर को, अर्थात उस मरे हुए टाइगर को दिखाते हैं, कहते हैं देखो मैंने टाइगर मार दिया। व्हाट डू यू से नाउ, व्हाट डू यू से नाउ, तुम अब क्या कहते हो। ही डिमांडेड, वो कहते हैं, वो कहते हैं मतलब अब तुम क्या कहते हो, बस तुम कह रहे थे तुम्हारी मौत जो है वो टाइगर से होगी, देखो मैंने टाइगर मार दिया है, अब तुम्हारी क्या राय है, अब तुम क्या कहते हो। महाराज जो होते हैं उस ज्योतिषी से पूछते हैं। योर मजेस्टी, योर मजेस्टी, अरे सरकार, योर मजेस्टी मतलब ये मजेस्टी शब्द जो है वो हम किसी जो महाराज, ठीक है, कोई जो राजा होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर योर मजेस्टी मतलब मेरे सरकार, महाराज, ठीक है, हाईनेस, ये शब्द होते हैं। तो योर मजेस्टी, अरे सरकार, में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली, तो वो कहते हैं कि अरे महाराज, मे किल 99, यदि तुम 99 टाइगर को किल कर दो, अर्थात तुम यदि 99 टाइगर को किल कर दो, इन 99 टाइगर मार दो, इन एग्जैक्टली वास्तव में, द सेम मैनर, इसी तरीके से, तो वो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी कहता है अरे सरकार भले तुम 99 शेर अगर मार दो तो तुम्हें 100वें शेर से बहुत सावधान रहना है।
मतलब तुम्हारी मौत जो है वो होगी तो टाइगर से ही, और पता नहीं कौन सा टाइगर जो है वो तुम्हें मार देगा, वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तो तुम भले ही 99 शेर मार दो, लेकिन जब तुम 100वां मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा। कहने का मतलब है तुम्हें टाइगरों से रहना तो सावधान ही है। तभी वो कहते हैं योर मजेस्टी, अरे सरकार, मैं किल 99 टाइगर्स, भले तुम 99 टाइगर्स को किल कर दो, मार दो, इन एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड द सेम मैनर, इसी तरीके से, द सेम मैनर मतलब इसी तरीके से, भले ही तुम 99 शिकारों का शेरों का शिकार कर दो, बट परंतु द एस्ट्रोलॉजर्स ड्रॉल्ड, लेकिन आगे एस्ट्रोलॉजर्स क्या होता है, ड्रॉल्ड, धीमे हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है। बट फिर कहता है बट, वो कहता है भले ही तुम 99 शिकारों का शिकार कर दो, बट परंतु, फिर एस्ट्रोलॉजर्स क्या हो जाता है, चुप हो जाता है, मतलब रुक जाता है। तो महाराज कहते हैं बट भाट, परंतु क्या, स्पीक विदाउट फेयर, बिना डर से बोलो। भाई आगे क्या, जब महाराज जो होते हैं उस एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाते हैं, ज्योतिषी को बुलाते हैं, उसे दिखाते हैं, कहते कहते हैं कि देखो मैंने यह जो है टाइगर को मार दिया है। जो वो ज्योतिषी कहता है अरे महाराज, भले ही तुम 99 शेरों को मार दो, लेकिन तुम्हें जो है शेरों से सावधान रहना है, टाइगर से सावधान रहना है, क्योंकि इस तुम्हारी मौत जो है वो इसी से होगी। और यह कहते हैं, और आगे जो होता है वो ज्योतिषी जो होता है वो रुक जाता है। तभी महाराज कहते हैं परंतु, परंतु व्हाट, परंतु क्या, स्पीक विदाउट फेयर, बिना डर से बोलो। भाई आगे जो कहना है वो बोलो, ठीक है, आगे जो कहना है वो बोलो, जो बात है वो कहो, साथ नहीं रहना है, मतलब बिना डर के बोलो। बट परंतु यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, फिर आगे जोशी कहता है बट परंतु यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, तुम्हें बहुत सावधान रहना है, विद द 100 टाइगर, अपने 100वें शिकार से। जब तुम 100वें शेर का शिकार करोगे तो तुम्हें बहुत केयरफुल रहना है, बहुत अधिक सावधान रहना है। हो सकता है कि 100वां शेर जो है, 100वां टाइगर जो है वो तुम्हारी मौत का कारण बने। आगे देखते हैं। व्हाट इफ, क्या यदि, द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, तो वो कहते हैं व्हाट इफ, यदि क्या होगा जब मैं 100वें शेर को भी मार दूं। तो महाराज कहते हैं यदि मैंने 100वां शेर भी मार दिया, मतलब मैंने अगर 100 शेर मार दिए, फिर क्या होगा। जब ज्योतिषी कहता है कि तुम्हें 100वें शेर से बहुत सावधान रहना है, तो महाराज कहते हैं कि मैंने ये पहला शेर तो मार दिया, इसी तरीके से यदि मैं 100 शेरों को मार दूंगा, फिर क्या करोगे तुम, अगर मैंने मार दिया फिर क्या होगा। तो ज्योतिषी कहता है देन आई विल टीयर अप, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स, तो मैं क्या करूँगा, आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो मेरी जो एस्ट्रोलॉजी है, मतलब मेरी ज्योतिषी के ऊपर जितनी भी मैंने किताबें पढ़ी हैं या मेरे पास जो भी है, उनको सब मैं टीयर अप, फाड़ दूंगा। बस जितनी भी मेरे पास किताबें हैं उनको मैं फाड़ दूंगा, फेंक दूंगा। सेट फायर टू देम, टू देम एंड, मैं उनमें क्या करूँगा, आग लगा दूंगा। भाई किताबों को अपनी फाड़ दूंगा, उनमें आग लगा दूंगा। एंड और आई सेल कट ऑफ माई टफ, मैं अपनी टफ, टफ माने होता है चोटी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषी जो होते हैं वो मतलब बड़ी सी एक चोटी रखते हैं। तो वो कहता है मैं अपनी किताबों को फाड़ दूंगा, जो भी मैंने पढ़ी हुई हैं एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिषी की जो किताबें हैं, और जो भी मेरे पास है उनको सब मैं तहस नहस कर दूंगा। आई सेल कट ऑफ माई टफ, मैं अपनी चोटी को काट लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और अपने बालों को छोटा कर लूँगा, उसके बाल भी बड़े बड़े थे तो उसने कहा मैं अपने बालों को भी कटवा लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। इंश्योरेंस एजेंट मतलब होता है घूमने वाला, घूमंतु बन जाऊँगा। भाई इंश्योरेंस एजेंट जो होता है बच्चों, वो मतलब घर घर जाता है और लोगों से कहता है, इंश्योरेंस के फ़ायदे बताता है कि ये फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे हैं, भाई आप बीमा करा लीजिए, ठीक है। तो वही वो कहता है, भाई यहाँ पर कहने का मतलब है घूमने वाला। तो वो कहता है कि मैं यह सब छोड़ दूंगा, उसका एक ही कहने का मतलब है साफ साफ कि मैं अपनी यह ज्योतिषी को छोड़कर कोई दूसरा व्यवसाय कर लूँगा। यदि मेरी कही हुई बात या मेरी भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं इसको छोड़ दूंगा।
द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर जो होता है, ज्योतिषी जो होता है, फिनिश्ड वो पूरा करता है ऑन एन इनकोहेंटेड नॉट, एक बेतुकी, इनकोहेंटेड नोट मतलब एक बेतुकी या एक अड़ंगी बात से अपने वाक्य को समाप्त करता है। आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए ये महाराज हैं, ठीक है, तो ये महाराज हैं और यहाँ जो है वो ज्योतिषी है। इन दोनों की आपस में बातचीत जो है वो हो रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इनकी बातचीत हो रही है। यहाँ पर ये ज्योतिषी खड़ा हुआ है और महाराज को बता रहा है कि ऐसा अगर हो गया महाराज तो मैं सबको छोड़ दूंगा और मेरी जो ज्योतिषी है उसको मैं छोड़ दूंगा, मैं कोई और बिजनेस धंधा वगैरह कर लूँगा। फ्रॉम, देखिए बच्चों, फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम दैट डे उस दिन के बाद, मतलब उस दिन से, फ्रॉम दैट डे उस दिन से, फ्रॉम दैट डे उस दिन से ऑन, फ्रॉम दैट डे, अरे क्या हो रहा है भाई, फ्रॉम दैट डे ऑन ऑनवर्ड्स, और उस दिन से इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, और उस दिन से यह जो था वो एक सेलिब्रेशन टाइम था। सेलिब्रेशन टाइम का मतलब है उत्सव का माहौल, कोई त्योहार का माहौल, ठीक है। सेलिब्रेशन टाइम मतलब उत्सव का माहौल। और उस दिन के बाद से यह जो था एक उत्सव का टाइम था, उत्सव का माहौल था फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगरों के लिए, सभी टाइगर जितने भी थे उन सभी के लिए, इनहेबिटिंग प्रतिबंधीपुरम, जो प्रतिबंधीपुरम राज्य में रहते थे, उस दिन के बाद से जितने भी टाइगर जो थे प्रतिबंधीपुरम राज्य में रहते थे तो उन सभी के लिए क्या था, एक सेलिब्रेशन टाइम था, एक उत्सव का माहौल था। द स्टेट, उस राज्य ने वेंट टाइगर हंटिंग, उस राज्य ने क्या किया, द स्टेट राज्य ने बैंड, उस पर बैन कर दिया, मतलब रोक लगा दी टाइगर हंटिंग, टाइगर के हंटिंग पर। बस शिकार, जो टाइगर का शिकार जो था वो पहले सभी लोग कर सकते थे, लेकिन उस दिन के बाद से क्या हुआ कि टाइगर का शिकार जो था उसको बैन कर दिया गया, उसको कोई नहीं कर सकता है। टाइगर का हंट केवल राजा के सिवा, महाराज के सिवा कोई भी नहीं कर सकता है। बाई बाई एवरी बाई एनीवन, किसी के, किसी पर मतलब सभी पर रोक लगा दी गई, एक्सेप्ट द महाराज, महाराज को छोड़ करके, महाराज को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, सिवाय महाराज के, केवल महाराज ही आप जो थे वो प्रतिबंधीपुरम में टाइगर का हंट कर सकते थे, और जितने भी लोग थे कोई भी टाइगर का हंट नहीं कर सकता था। ऐसी घोषणा जो थी वो की गई थी राज्य के द्वारा। ए प्रोक्लेमेनेशन बाज इशूड, एक प्रोक्लेमेनेशन बाज इशूड, एक घोषणा जो थी, ठीक है, मतलब एक घोषणा जो थी वो की गई, एक पत्र जो था वो जारी किया गया। क्या उसमें क्या लिखा था, घोषणा में क्या कहा गया, टू द इफेक्ट, टू द इफेक्ट, ए प्रोक्लेमेनेशन बाज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ anyone dare to fling so much as a stone at the tiger, तो उस घोषणा में कहा गया, उस पत्र में जो जारी की गई घोषणा, जो पत्र जारी किया गया उसमें कहा गया कि यदि कोई, एनीवन, यदि कोई डेयर, कोई साहस करेगा, टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट द टाइगर, यदि किसी ने टाइगर पर एक पत्थर जो थी वो फ्लिंग, उछालने की, अर्थात एक किसी भी टाइगर को अगर किसी ने एक पत्थर भी मारा, उसका शिकार करना तो दूर है, अगर किसी ने टाइगर को पत्थर भी मारने का प्रयास किया, डेयर, डेयर माने साहस, यदि किसी ने एक, किसी भी टाइगर को एक पत्थर भी मारने का प्रयास किया, ऑल हिज वेल्थ, तो उसका सब, वेल्थ मतलब वेल्थ माने धन, उसका सभी धन, सब धन, एंड प्रॉपर्टी, और सारी प्रॉपर्टी जो है वुड बी कॉन्फिस्केटेड, वो क्या हो जाएगी, वो जब्त कर ली जाएगी।
तो उसकी सारी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाएगी। ऑल हिज, तो उस व्यक्ति का, ऑल हिज उसकी सभी, उसका सभी क्या मतलब वेल्थ, उसका धन, एंड प्रॉपर्टी, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी संपत्ति है, कुड बी कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिकेटेड, तो उसकी जितनी भी संपत्ति है वो कॉन्फिस्केटेड, जब्त कर ली जाएगी। ऐसा उसमें कहा गया कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी टाइगर को पत्थर भी मारने का प्रयास करेगा तो उसकी जितनी भी संपत्ति है और उसकी जितनी भी उसके पास धन है वो सब जब्त कर लिया जाएगा। द महाराज वोड, महाराज ने कसम खाई, वोड माने प्रतिज्ञा करना, कसम खाना, ठीक है, शपथ ली। महाराज ने शपथ ली, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर, कि वह अपने सभी दूसरे मैटरों को क्या कर देंगे, बाद में करेंगे। कहने का मतलब है महाराज ने शपथ ली कि जितने भी उनके कार्य हैं वो उन सभी कार्यों को वो छोड़ देंगे, अभी उन्हें वो नहीं करेंगे। अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स, जब तक वो 100 टाइगर्स का शिकार नहीं कर लेंगे तब तक वे कोई भी काम को नहीं करेंगे। महाराज ने शपथ ली कि सबसे पहले हमारा जो काम है वो 100 टाइगरों को किल करना है, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा कार्य करूँगा, इससे पहले मैं कोई भी कार्य नहीं करूँगा। जितने भी उनके कार्य थे उन्होंने वो कार्य क्या किए, अपने बाद के लिए छोड़ दिए। Initially the king seemed well. Initially the king seemed well set to realize his ambition. बाद में ऐसा प्रतीत होता था, महाराज के लिए ऐसा प्रतीत होता था, वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, कि वह जो है अपनी एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा को, अर्थात अपनी जो उनकी जो प्रतिज्ञा जो ली थी उसको अच्छी तरीके से वो पूर्ण कर लेंगे। नॉट दैट ऐसा नहीं था, ही फेस्ड नो डेंजर, कि इसके बाद उन्होंने कोई भी डेंजर, कोई भी परेशानी का सामना नहीं किया। ऐसा नहीं था कि बाद में महाराज ने कोई भी परेशानियों का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स, बहुत से ऐसे भी समय आया, मतलब बहुत बार ऐसा भी समय आया, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कि जो बुलेट जो थी, जो गोली जो थी, मिस्ड वो चूक गई, इट्स मार्क अपने लक्ष्य से। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि महाराज मान लो शिकार करने गए हैं, उन्होंने मतलब गोली चलाई और गोली जो थी वो अपने लक्ष्य पर नहीं लगी, अर्थात टाइगर को नहीं लगी, वो चूक गई, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि बुलेट जो थी वो मिस हो गई, इट्स मार्क अपने लक्ष्य से। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, तब टाइगर ने क्या किया, द टाइगर जो था वो लीप्ड अपॉन हिम, उनकी तरफ उछल पड़ा। भाई उसको हम मारेंगे, अगर वो बच जाएगा तो हम पर हमला करेगा, तो उसे तेजी से महाराज के ऊपर क्या किया, लीप मतलब छलांग लगा दी, वो उछल पड़ा, उसने महाराज के ऊपर हमला कर दिया। एंड ही फॉट, ही कौन, ही महाराज, ही किसके लिए लिखा गया है बच्चों, महाराज के लिए। ही फॉट वह लड़े, द बीस्ट उस जानवर से, विद हिज बेयर हैंड्स अपने बेयर हैंड्स का मतलब है नंगे हाथों से, मतलब बिना कोई हथियार के। तो बहुत बार ऐसा भी आया कि महाराज ने गोली चलाई, गोली जो थी वो अपने लक्ष्य से चूक गई और उस टाइगर ने महाराज पर हमला कर दिया, और महाराज जो थे वो डर कर भागे नहीं, महाराज जो थे, महाराज ने उसका सामना किया और अपने नंगे हाथों से, अर्थात बिना हथियार से महाराज जो थे उससे लड़ने लगे। ईच टाइम प्रत्येक बार, अर्थात हर बार, इट वाज द महाराज, यह महाराज ही थे, हु वोन जिनकी जीत हुई, अर्थात नंगे हाथों से भी महाराज ने उस टाइगर को मार दिया। तो महाराज की हर बार महाराज की ही विजय होती थी, महाराज ही जीतते थे। तो महाराज जो थे बहादुर थे भाई, 100 शेरों का शिकार करना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे और अगली क्लास में हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने हमारा जो इसके जो पीछे वाले पार्ट हैं उनको नहीं देखा है तो बच्चे वो उसको भी देख लें, ताकि अच्छी तरीके से पूरा पार्ट जो है वो समझ में आए।
तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।